अपने पति की हत्या करके उसके शव को घर के ही बाथरूम में दफनाने वाली रूबी जब साड़ी से घूंघट ओढ़े पुलिस के पहरे में कोर्ट के लिए निकली तो उसके सधे कदमों और झुके हुए सिर को देखकर ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि इस महिला ने इतनी बड़ी और खौफनाक घटना को अंजाम दिया होगा। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी का ये मामला कल से ही लगातार चर्चा में बना हुआ है। जब पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच रूबी को सीजीएम कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया तो वहां का नजारा ये बताने के लिए काफी था कि अपराध का अंत आखिर क्या होता है। रूबी के बचाव में उसकी पैरवी करने के लिए अदालत में एक भी वकील मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो इस वारदात के सामने आने के बाद उसके अपने ही मायके वालों और रिश्तेदारों ने भी उससे पूरी तरह से किनारा कर लिया है। इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह घर का ये खराब माहौल बताया जा रहा है जो रोज रोज की कलह से पैदा हुआ था। रूबी अपने पति सुरेंद्र शर्मा, अपनी 2 बेटियां और बुजुर्ग सास के साथ घर में रहती थी, लेकिन सुरेंद्र की शराब की लत ने घर का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। वो आए दिन शराब के नशे में रूबी के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था, जिसकी पुष्टि उसके अपने पड़ोसियों ने भी की है। पुलिस पूछताछ में रूबी ने बताया कि हत्या से ठीक 2 दिन पहले भी सुरेंद्र शराब पीकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर रहा था और उसी रोज उसने इस हत्याकांड की योजना बना ली थी। 18 मई को जब उसने इस वारदात को अंजाम दिया तो उसके बाद उसका बर्ताव बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा बन गया। उसने मृतक के बड़े भाई अनिल शर्मा को फोन करके कहा कि मोहल्ले में पुलिस का कोई मामला हो गया है, इसलिए आए और साथ में मेरे दोनों बच्चों को साथ ले जाए। उसने ये भी हिदायत दी कि वो घर के अंदर ना आए बल्कि बाहर दुकान के पास से ही बच्चों को ले जाए। परिवार को घर से दूर भेजने के बाद उसने बाथरूम में गड्ढा खोदकर पति को वहीं गाड़ दिया। फिर पड़ोस में काम करने वाले मिस्त्री रवि कुमार को बुलाकर उस पर प्लास्टर करवा दिया। मिस्त्री ने भी बाद में बताया कि रूबी खुद बाल्टियां भर भर के मलबा डाल रही थी और बहुत जल्दबाजी में काम खत्म करवाना चाहती थी। इसके बाद रूबी ने यह झूठी कहानी फैलाई कि सुरेंद्र झगड़ा करके घर से 5,000 रुपए लेकर कहीं चला गया है। वो खुद को सामान्य दिखाने के लिए कुछ दिन राजस्थान भी चली गई और लौटने के बाद पुलिस के साथ मिलकर पति को ढूंढने और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का नाटक करती रही। वो लोगों के सामने पति को याद करने का ढोंग करती रही, दिखावा करती रही ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। लेकिन जांच के दौरान जब पुलिस को उसके अलग अलग बयानों में तालमेल नहीं मिला और शुक्रवार को पुलिस दोबारा उसके घर पहुंची तो उसका व्यवहार संदिग्ध लगा। कड़ाई से पूछताछ होने पर आखिरकार रूबी टूट गई और उसने सच उगल दिया। जब बाथरूम का फर्श तुड़वाया गया तो वहां से सुरेंद्र का कंकाल बरामद हुआ। फिलहाल कोर्ट ने रूबी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और अब पुलिस गहराई से ये जांच कर रही है कि इस पूरी वारदात में वो अकेले थी या किसी और ने भी उसका साथ दिया था। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही।